न्यूज में आज देखिए, लोगों को निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देने के लिए रामेश्वरम में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन म्यूजियम बनकर तैयार। भारी संख्या में लोगों को मिलेगा परमात्मा शिव का संदेश। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं पूजा। रामेश्वरम की खबर के अलावा बुलेटिन में आज पानीपत के नवनिर्वाचित मेयर एवं पार्षदों का ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर सम्मान। मेयर अवनीत कौर ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को बताया मोटिवेटर। काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रीय चैनल नेपाल टेलीविजन ने ब्रह्मा कुमारी को किया सम्मानित। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित नया दिग्दर्शन टॉक शो के प्रसारण के लिए दिया सम्मान। और आखिर में राजकोट में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष हुए पूरे। पंचशील सेवा केंद्र पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में बड़ी संख्या में जुटी पूरी राजकोट की वरिष्ठ बीके बहनें। सफलता की दी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। आज सबसे पहले खबर रामेश्वरम की है। यदि आप रामेश्वरम जाने का सोच रहे हैं तो जरूर जाएं। वैसे तो श्री राम ने परमात्मा शिव की पूजा की थी, जिसकी याद में रामेश्वरम बना, लेकिन अब आपको सीधे परमात्मा शिव का साक्षात्कार भी वहां होगा। आपको परमात्मा शिव के रंग, रूप, मूल तथा उनके रहने के स्थान के साथ साथ उनसे वार्तालाप के तौर तरीकों की जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव का म्यूजियम ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बनाया है। जी हां, रामेश्वरम में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए मुंबई से बीके योगिनी खुद रामेश्वरम पहुंची। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर पूरे विधि विधान से म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, जिसमें रामनाथा स्वामी मंदिर की संयुक्त आयुक्त एस मंगाया करासी, एमटीएम टावर्स के प्रबंध निदेशक मुरुगन, ग्रीन रामेश्वरम प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट ऑफिसर सरस्वती और संस्थान में मदुरई सब जोन की निदेशिका बीके मीनाक्षी, मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम के निदेशक बीके डॉक्टर पांडेमणि तथा अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में आए सभी विशेष मेहमानों ने म्यूजियम का अवलोकन किया, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके योगिनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मदुरई सब जोन के 14 जिलों से लगभग 2000 सदस्य उपस्थित हुए। बहुत अच्छा, अभी अव्यक्त मास जो है वो आ रहा है। हम सबको मिलके पुरुषार्थ करना है, फॉलो फादर करना है, बाप समान बनना है। इसीलिए अभी व्यर्थ से मुक्ति करनी है और हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। पानीपत के नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने कहा है कि अपने कार्यभार में विपत्तियों के आने पर वो ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलकर खुद को मोटिवेट करेंगी। मौका था हुड्डा सेवा केंद्र शांति भवन में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों एवं मेयर के सम्मान का, जहां अवनीत कौर ने कार्यक्रम से प्रभावित होकर बीके बहनों का दिल से आभार व्यक्त किया। हमारे जितने भी युवा हैं, मोस्टली हम सब युवा हैं, हमारी युवा सोच के अकॉर्डिंग हम अपने पानीपत शहर का विकास करेंगे और इस सोच को आने से कोई नहीं रोक सकता। और बस हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं अपनी दीदी को ये कहना चाहूंगी कि आपने आज इतना मोटिवेट किया कि मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और अगर मुझे 5 सालों में मेरे जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे तो उसमें मुझे कभी भी अगर मेरा मन डोलेगा तो मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप मुझे भी मोटिवेट करें। वहीं कार्यक्रम में आए पानीपत ग्रामीण हल्का विधायक महिपाल ढांडा ने भी अपनी खुशी जाहिर की और शहर की नई तस्वीर बनाने के लिए नई सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। बाबा के घर से हम सब लोग संकल्प लें, जो करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, जो करेंगे निष्ठा के साथ करेंगे, जो करेंगे संकल्प लेके करेंगे। ऐसी बाबा के घर में आप सब लोग प्रतिज्ञा लें। सभी के सम्मान में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दर्पण की
3 विशेषताएं हैं। एक तो दर्पण सच बोलता है ना, कभी झूठ नहीं बोलता। कोई सुंदर आए, कोई स्वरूप, कोई कुरूप, कोई भी आए, वो सच बोलता है। दूसरी बात, वो एक की बात दूसरे को नहीं बोलता। जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आया और उसके बाद हो सकता है दूसरा कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति आए तो वो उसको नहीं शेयर करता कि कौन आया था। तीसरी बात, वो स्वागत सबका करता है, संग्रह कुछ नहीं करता है। तो हम सबका जीवन एक दर्पण की तरह से होना चाहिए। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने भी संस्थान के प्रति अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की। इसके पश्चात पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला ने सभी को पगड़ी व शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में निर्मित नेपाली टॉक शो नया दिग्दर्शन को नेपाल के राष्ट्रीय चैनल नेपाल टेलीविजन में पिछले कई समय से प्रसारित किया जा रहा है। इस टॉक शो के माध्यम से नेपाल के दर्शकों के लिए की गई सराहनीय सेवा के लिए नेपाल टेलीविजन की ओर से ब्रह्मा कुमारी को सम्मान दिया गया। इस अवसर पर नेपाल टेलीविजन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बिस्ता, कार्यक्रम निदेशिका आरती चटौत, महाप्रबंधक गोविंद रोका ने गॉडलीवुड स्टूडियो के बंगाली डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष बीके चित्रंजन, बीके चैताली एवं काठमांडू सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजस्व शिक्षक बीके राम सिंह को सर्टिफिकेट का सम्मान दिया। इस मौके पर टेलीविजन के अन्य मुख्य सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्हें संस्थान के सदस्यों ने ईश्वरीय साहित्य भेंट किया। लोगों को अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के हल इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से मिल रहे हैं और इससे समाज में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। राजकोट में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पंचशील सेवा केंद्र पर भव्य गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस मौके पर राजकोट सब जोन इंचार्ज बीके भारती, रविरत्ना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी, मेहुल नगर की प्रभारी बीके चेतना, कोठारिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दक्षा, स्थानीय सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके अंजू द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गोल्डन जुबली समारोह के अवसर पर सभी बीके सदस्यों द्वारा विशेष सामूहिक रूप से 50 घंटों का राजयोगा अभ्यास कर विश्व में शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए गए। अंत में सभी को ब्लेसिंग कार्ड्स भी वितरित किए गए। सकारात्मक दृष्टिकोण और तनाव मुक्त जीवन शैली विषय के तहत ओडिशा के केंद्रापाड़ा स्थित आदर्श उच्च विद्यालय में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजस्व प्रशिक्षक बीके भगवान ने भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का होना जरूरी बताया। इस मौके पर प्राचार्य मनोरंजन पांडा और अध्यक्ष अजय कुमार संबल, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रवि भी मौजूद रहे। ऐसे ही PNS ITI में भी बीके भगवान ने सकारात्मक चिंतन विषय पर सेमिनार लेते हुए नैतिक मूल्यों की कमी को व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का मूल कारण बताया। सेमिनार में मुख्य रूप से मौजूद प्राचार्य मदन मोहन बेहरा ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया, तो अंत में बीके भगवान ने सभी को मेडिटेशन कमेंट्री के जरिए परमात्मा अनुभूति कराई। आज से मैं अपने चरित्र पर भी ध्यान दूंगा, क्योंकि चरित्र का यही मेरी सच्ची संपत्ति है। सद्गुण यही मेरा सच्चा श्रृंगार है। मैं बिल्कुल शांत, मैं शरीर के अंदर एक ज्योति, एक स्टार, एक आत्मा। चंडीगढ़ में सेक्टर 45 स्थित देव समाज कॉलेज के NSS विद्यार्थियों ने सेक्टर 33 में स्थित ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा भवन का अवलोकन किया। इस मौके पर विशेष संस्थान के इस्पात प्रभाग द्वारा बनाए गए साइंस एंड स्पिरिचुअल एग्जीबिशन और आध्यात्मिक म्यूजियम द्वारा सभी विद्यार्थियों को स्व का और ईश्वर का परिचय दिया गया। इस मौके पर सेक्टर 44C सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता ने शॉक प्रूफ होने की सलाह दी। वहीं आगे वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके नेहा ने इमोशनल एम्पावरमेंट विषय पर चर्चा की। इतनी अच्छी चलानी है तो जितना हम शॉक प्रूफ होंगे उतना हमारी जीवन यात्रा ज्यादा अच्छी होगी। हम बात बात पे शॉक से लगते रहेंगे, हाय एक ही कहता, हाय इस तरह क्यों हो गया, हर बात पे हाय परेशानी टेंशन,
तो दूसरा ज्यादा देर आपके पास नहीं बैठेगा, आपकी लाइफ जर्नी में दूसरा हेल्प भी नहीं करेगा, ये तो रोंदी रहती है। जो बातों को लेट गो कर देते हैं, खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, उनके पास लोग बार बार जाएंगे। यूपी के हाथरस में अलीगढ़ रोड स्थित विकास हैप्पी होम स्कूल में शांति भवन सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विशेष विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता ने अभियान का उद्देश्य बताते हुए शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि से होने वाली जानलेवा बीमारियों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी को राजयोगा अभ्यास के साथ साथ किसी एक बुराई को छोड़ने का संकल्प भी कराया गया। वहीं स्कूल प्रबंधक विजेंद्र शर्मा समेत पूरे स्टाफ द्वारा संस्थान के कार्यों की सराहना की गई। बिहार के कटिहार में विश्व नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक विश्वकर्मा सम्मेलन विषय के तहत बाटा चौक से लेकर स्थानीय सेवा केंद्र तक जागरूकता रैली निकाली गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता के निर्देशन में निकाली गई इस रैली का उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके कीर्ति समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा एवं देवताओं की चैतन्य झांकियों से सजी इस रैली का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय को समझ आध्यात्मिकता की राह पर चल स्व परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाने का संदेश जन जन को देना था। ओडिशा के बेलपहाड़ स्थित रतन मंडप में बेलपहाड़ महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 5 दिनों तक संस्थान के सदस्यों ने महोत्सव में आए लोगों को स्वयं का वास्तविक परिचय दिया। साथ ही राजयोगा मेडिटेशन से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। इस प्रदर्शनी में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा समेत अन्य सदस्यों की मुख्य सहभागिता रही। वहीं अवलोकन करने आए लोगों में कई युवाओं ने अपना अनुभव सुनाया। सेफ एंड सिक्योर हरियाणा द्वारा बल्लभगढ़ सिटी थाना में पुलिस कर्मियों के लिए तनाव घटाएं परिणाम बढ़ाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिटी थाना प्रभारी प्रीतपाल सांगवान, चौकी प्रभारी विजेंद्र समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। और इसमें पुलिस के साथ मिलके और पुलिस के जो पर्सनल हैं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट को विशेष ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सारे साथियों ने भाग लिया। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि पब्लिक के लोग पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और पुलिस की कितनी चिंता करते हैं कि उनकी स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए ताकि पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ पाए। इसके लिए ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया और मैं इसके लिए सेफ एंड सिक्योर के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस अवसर पर फरीदाबाद एनआईटी सेवा केंद्र से आई राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने सभी को राजयोग द्वारा तनाव घटाने की युक्ति बताई। चाहे वो छोटा बच्चा भी है, स्ट्रेस तो आज के टाइम में सब में ही है, लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, वर्कलोड भी बहुत है और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बहुत रहते हैं, तो इस वजह से जो जैसे ड्यूटी निभाई जानी चाहिए तो वैसा नहीं निभा पाते हैं। तो उस चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए कि कैसे वो अपने सेल्फ एस्टीम में रह करके एक अच्छी सोच के साथ अपनी ड्यूटी निभाइए। अगर हम राइट थिंकिंग और राइट एक्शंस के कार्य में तत्पर है तो रिवर्ट में हमें कोई कुछ भी कहता भी है तो भी हमें उस चीज़ का इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, उन चीज़ों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। देन ओनली आई कैन बी रफ एंड टफ एंड परफॉर्म माई ड्यूटी वेरी वेल। इस दौरान आयोजक संस्था के अध्यक्ष नवनीत गुंबर ने ब्रह्मा कुमारीज का आभार माना, साथ ही बीके पूनम को सम्मान दिया। बुलेटिन में आज बस इतना ही। और नई खबरों के साथ कल इसी वक्त हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।